हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को स्टोरी का सभी के सभी 13 चैप्टर था, मैंने सभी चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। MIL पार्ट 1 BRABU करके प्लेलिस्ट का नाम होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया गया होगा, तो वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। जिसमें मैं आप लोग को अभी मैं आप लोग को पोइट्री सेक्शन का करवा रही थी, जिसमें मैं आप लोग को 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। एक में मैं आप लोग को 1 से लेकर 7 तक, दूसरा में मैं आप लोगों को 7 से लेकर 14 तक सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम लोग लेसन 15 से लेकर लेसन 18 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को याद करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना होता है वो करते रहिएगा। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एक तारा। मतलब सबसे पहले तो लेसन 15 का नाम क्या है ये जान लीजिए। तो लेसन 15 है आप लोगों का एक तारा, जिसके राइटर है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए एक तारा किस विद्या की रचना है, तो आप लोगों को पता ही होगा, पोइट्री सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं तो ये पोइट्री का ही रचना है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, एक तारा किन की रचना है, तो एक तारा जो है ये आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की ख्याति किस रूप में है, तो सुमित्रा नंदन पंत की ख्याति प्रकृति के कवि के रूप में है। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो ये 1900 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हो गया, तो सुमित्रा नंदन पंत का निधन 1977 ईस्वी में हो गया था, मतलब 1977 में। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन की काव्य कृति कौन सी है, तो सुमित्रा नंदन की काव्य कृति उच्छ्वास है। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के ग्राम्य काव्य का प्रकाशन कब हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत के ग्राम्य काव्य का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तारा किस प्रकार की कविता है, तो ये जो आप लोग को एक तारा है ना, ये आप लोगों का प्रकृति परक भी है और चिंतन परक भी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्या है, एक तारा शीर्षक कविता में एक तारा किसका प्रतीक है, तो एक तारा शीर्षक कविता में जो एक तारा जो है ना, वो आप लोग का आत्मदर्शन का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरीके से हम लोग लेसन 15 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लेसन 16। ओके, देखिए लेसन 16 क्या है हम लोग का, ताज। तो ताज के राइटर कौन है, ताज के राइटर है आप लोग के सुमित्रा नंदन पंत। एक तारा के राइटर भी सुमित्रा नंदन पंत जी थे, और ताज के भी राइटर सुमित्रा नंदन पंत जी है। देखिए क्या है, ताज किस विद्या की रचना है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, अभी पोइट्री पढ़ रहे हैं तो ये पोइट्री विद्या की ही रचना है। ताज किन की रचना है, तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताई, ताज के राइटर कौन है, ताज के राइटर है आप लोग के सुमित्रा नंदन पंत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत किस रूप में ख्यात है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये आप लोग के छायावादी कवि के रूप में ख्यात है। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि के रूप में ख्यात है, ये देख लिए। छायावादतर काव्य प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत की किस काव्य कृति से मिलती है, तो छायावादतर काव्य कृति सुमित्रा नंदन पंत की इन सभी काव्य कृति से मिलती है। ओके, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव है काव्य ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुंजन क्या है, तो गुंजन आप लोग का एक काव्य है। नेक्स्ट क्या है, गुंजन के बाद का काव्य संग्रह किसने प्रभावित किया है, तो गुंजन के बाद का काव्य संग्रह दोनों ने प्रभावित किया, मतलब प्रगतिवादी चेतना भी और अरविंद दर्शन भी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ताज शीर्षक कविता में ताज को किसका प्रतीक माना गया है, तो ताज शीर्षक कविता में ताज को युगीन शोषण का प्रतीक माना गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ताज को देखने के बाद कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो ताज को देखने के बाद कवि पर विरक्ति से भर उठता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ताज शीर्षक कविता का किसका प्रभाव है? तो ताज शीर्षक कविता पर साम्यवाद का प्रभाव है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लेसन 16 को भी कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे लेसन 17 क्या है। देखिए लेसन 17 के आप लोग का सामग्री का नैवेद्य दान। तो सामग्री का नैवेद्य दान का राइटर कौन है? अज्ञे। सामग्री के नैवेद्य, देखिए एक आप लोगों से रिक्वेस्ट था, आप लोग वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको देखते रहिएगा। ओके, सामग्री का नैवेद्य दान के राइटर है अज्ञे। तो सामग्री का नैवेद्य दान किस विद्या की रचना है? तो सामग्री का नैवेद्य दान जो है ना, ये आप लोग का तो पहले ही बताइए ना, पोएट्री, हम लोग पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये पोएट्री का ही होगा। सामग्री का नैवेद्य दान किनकी रचना है? तो पहले ही मैं बता दी, ये अज्ञे जी की रचना है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अज्ञे किस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में मान्य है? तो अज्ञे जो है ना, ये आप लोग के कौन से काव्य धारा मान्य है? प्रयोगशील भी है और नई कविता भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि अज्ञे की कविता में किस भावबोध में उनका कवित्व व्यक्त हुआ है? तो कवि अज्ञे की कविता में दोनों जो है ना, प्रकृति भी और मानवीय भावबोध की उनका व्यक्तित्व व्यक्त हुआ है। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे का जन्म देवरिया पुरातत्व शिविर में हुआ था। अज्ञे का जन्म देवरिया पुरातत्व शिविर में हुआ था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे को किस काव्य संकलन के लिए मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार काव्य संकलन के लिए मिला? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अज्ञे का शेखर एक जीवनी क्या है? तो अज्ञे का शेखर एक जीवनी उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 9 क्या है आप लोगों का? अब ये देख लीजिए 8 तक। सामग्री का नैवेद्य दान शीर्षक कविता में सामग्री कहाँ जाती है? तो सामग्री के नैवेद्य दान शीर्षक कविता में सामग्री महाभूत की शरण में जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामग्री का नैवेद्य दान शीर्षक कविता में किसकी उपेक्षा की गई है? तो सामग्री के नैवेद्य दान शीर्षक कविता में सनातन मूल्यों की उपेक्षा की गई है। चलिए हम लोग इस तरीके से 17 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 18 लेसन पे है। ओके, देखिए 18 लेसन क्या है आप लोगों का? 18 लेसन है टूटा पहिया। तो टूटा पहिया के राइटर है धर्मवीर भारती। तो टूटा पहिया किस विद्या की रचना है? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पोएट्री पढ़ रहा है तो ये पोएट्री विद्या की ही रचना है। टूटा पहिया किनका रचना है? तो मैं टूटा पहिया किनकी रचना है ये आप लोग को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, धर्मवीर भारती की रचना है। टूटा पहिया धर्मवीर भारती के किस संकलन के अंतर्गत है? तो टूटा पहिया धरती भारती के 7 गीत वर्ष संकलन के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म जो है वह 1926 ईस्वी में हुआ था। ओके, और धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म जो है ना, ये इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ओके, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 5 क्या है आप लोग का? धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था? तो धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ था? तो धर्मवीर भारती का निधन 1997 में हुआ था। धर्मवीर भारती क्या है? तो धर्मवीर भारती जो है ये आप लोगों के इनमें से सभी है, मतलब कवि भी है, कथाकार भी है और नाटककार भी है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है? तो गुनाहों का देवता जो है ना, वो धर्मवीर भारती का क्या है? तो वो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। टूटा पहिया शीर्षक कविता में टूटा पहिया किसका प्रतीक है? तो देखिए टूटा पहिया जो कविता है ना, उसमें टूटा पहिया जो है ये लघु मानव का प्रतीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? टूटा पहिया शीर्षक कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो टूटा पहिया शीर्षक कविता में आस्था और जिजीविषा दोनों की अभिव्यक्ति हुई है।
तो आप लोगों का 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को कहाँ तक बताने वाली थी? 18 तक ही ना बोली थी? हाँ शायद 18 तक ही बताना था आज। 15, 16, 17, 18, 19, चलिए 19 भी बता ही देती हूँ। देखिए 19 लेसन क्या आप लोग का 19 लेसन है छागलोपनिषद। ओके, कौन सा लेसन है? छागलो उपनिषद। तो इसके राइटर कौन है? प्रमोद कुमार सिंह। तो छागलो उपनिषद किस विद्या की रचना है? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये पोइट्री का ही है। और छागलो उपनिषद जो है ये कैसी कविता है? तो ये जो कविता है ना ये आप लोग को आयाख्य नमूलक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा बस इतना ही पीडीएफ बनाई हो। तो आज के वीडियो में बस लेसन 18 तक ही रहने दीजिए, 2 क्वेश्चन बस एक्स्ट्रा था। ओके, तो लेसन 19 से फिर से आएगा आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू, बाय।